हम लोग चाहते हैं जो यहाँ पे जो जनता है जो पलायन के लिए बाहर जा रहे हैं, मतलब कमाने के लिए जा रहे हैं, सबसे पहली बात है जो हम लोग पलायन को रोके। यहाँ पे घर परिवार को छोड़कर जाते हैं, वहाँ से कमा कर आते हैं या कोई नहीं भी लौट पाते हैं, उसको रोकना चाहते हैं। जो अपने गांव में रह के अपना कोई रोजगार करके और अपने बीवी बच्चा के साथ अपने परिवार के साथ घर में सुरक्षित रहे। मेरा नाम रामकृपाल यादव है। मैं पूर्व का साक्षरता का कोऑर्डिनेटर भी हूँ। अभी जनसुराज का एक अदना सा सिपाही हूँ और अदना सा सिपाही होकर के इस नीतीश कुमार की कुर्सी को हटाना चाहता हूँ और नया व्यवस्था लागू करना चाहता हूँ। जनसुराज की व्यवस्था आएगी और प्रत्येक परिवार में 20,000 का व्यवस्था लागू हो जाएगा। 12 से 15,000 का रोजी रोजगार हो जाएगा। बच्चे जो पढ़ रहे हैं अभी खिचड़ी खाओ और जाओ, 5 नेतरहाट टाइप का विद्यालय बनेगा एक प्रखंड में। तो आप समझ सकते हैं विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था की बात करते हैं प्रशांत किशोर जी। उसमें हमारे ही प्रखंड के लोग उसमें पढ़ेंगे, IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, सभी अच्छे अच्छे पदाधिकारी बनेंगे। तो प्रशांत किशोर जी का कहना है कि बिहार का मास्टर कोटा में, बिहारी भी कोटा में। क्यों भाई? ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर व्यवस्थित करेंगे, यहीं का विद्यार्थी, यहीं का मास्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होगा जहाँ लोग पढ़ेंगे अच्छे से। जब तक नहीं होती है व्यवस्था, 5 साल में उन्होंने बताया है 5 नेतरहाट विद्यालय, जब तक नहीं होती है व्यवस्था तो सरकार आप कन्वेंट में पढ़ाइए, उसकी पैसा सरकार जनसुराज की पार्टी देगी। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 जिसकी आगाज हो चुकी थी और 11 नवंबर को यहाँ चुनाव होने वाला है और इसी आम निर्वाचन को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर पुरजोर तैयारी चल रही है। जहाँ संभावित के लिस्ट में कई का नाम था, लेकिन सभी अटकलों को ध्वस्त करते हुए दुल्ली पट्टी की मुखिया जिनका नाम है रूपन कुमारी, जब प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जैसे ही नाम लिया, इनके जो समर्थक थे उनमें बधाइयों का तांता लगा। चुनावी जो सरगर्मी है ये सभी अपने जनाधार को लेकर खजौली विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग जगहों पे, अलग अलग पंचायत में इस समय भ्रमण कर रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं जनसुराज के प्रत्याशी खजौली विधानसभा से दुल्ली पट्टी के वर्तमान मुखिया रूपम कुमार। सिरे से नकारा नहीं जा सकता कि एक नई पार्टी नई शक्ति के साथ, नई ऊर्जा के साथ जैसे ही फील्ड में आया, पद यात्रा के साथ इन्होंने शुरुआत किया और जितने भी इनके कार्यक्रम हुए, जितने भी सभा हुए, सभी सभा में और भी पार्टी का था, लेकिन जो अपार भीड़ देखी गई, इस भीड़ को देख करके यदि यही भीड़ कन्वर्ट होता है वोट में तो ये कहना अनुचित नहीं होगा कि इस बार बड़े बड़े पार्टी पर ये नई पार्टी भारी पड़ सकती है। इसी बीच बात करेंगे, इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं खजौली विधानसभा से रूपम कुमारी। अपना राजनीतिक बैकग्राउंड के बारे में लोगों को बताइए। मैं पिछले 10 साल से मुखिया हूँ और अभी तक जितने जिम्मेदारी मुझे मिला है सभी को मैं ईमानदारी पूर्वक निभाए हैं। जैसे कि पहले दुर्गा मंदिर का अध्यक्ष बने तो सबसे पहले मैं दुर्गा मंदिर का निर्माण करवाएं और दूसरी बात है निशा शहीद चौक पे उसको हम स्मारक बनवाए हैं और शिलानाथ मंदिर पर्यटक स्थल घोषित करने के लिए पत्र भी जमा किए हैं। क्यों बनना चाहती हैं आप विधायक? क्योंकि पंचायती राज में तो कोई भी काम होता नहीं है, इसीलिए मैं विधायक प्रत्याशी बनी हूँ कि जितने भी जनता के समस्या हैं उसको मैं समाधान कर सकूँ, वहाँ विधानसभा तक पहुँचा सकूँ, जनता के सेवा करने के लिए। तो जनता का सेवा तो अभी भी कर रही हैं आप? अभी भी कर रहे हैं कि पंचायती राज में इतना नहीं होता है, इसीलिए मैंने विधायक प्रत्याशी बनी हूँ। खजौली विधानसभा की यदि बात करें, कितने पंचायत हैं आपके क्षेत्र में? 37 गो पंचायत हैं। अब तक कितने पंचायत जा चुकी हैं आप? 15 पंचायत अभी तक जा चुकी हूँ मैं। लोगों के बीच जाने से कैसा माहौल है? बहुत प्यार आशीर्वाद मिल रहे हैं, सभी बदलाव चाहते हैं, नया चेहरा लाने चाहते हैं, भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं और जो ये घूसखोरी हो रहा है सब उसको जड़ से मिटाना चाहते हैं। खजौली विधानसभा की यदि बात करें तो यहाँ क्षेत्रीय समस्या क्या है, मुद्दा क्या है? सबसे पहले तो पलायन है, जो बाहर दिल्ली 10,000 15,000 रुपया रोजी रोजगार कमाने के लिए जाता है, सबसे पहले तो ये है। और दूसरी बात है कि शिक्षा, उच्च शिक्षा जो है सो नहीं है प्राप्त हो रहा है। अभी का शिक्षा तो सबको पता ही है, स्कूल का क्या व्यवस्था है, खिचड़ी खाओ घर आओ। रूपम कुमारी कितनी पढ़ी लिखी हैं आप? ग्रेजुएशन किए हैं। क्या अपील करेंगे क्षेत्रीय लोगों से? सबसे यही अपील करना चाहती हूँ कि इस बार स्कूल का बस्ता छाप पर अपना बटन दबाएं और जनसुराज के लाएं और बिहार में गरीबी और बदहाली को मुक्त करें।